तुमने रोनी को क्यों मारा? नहीं, मैं कातिल नहीं हूँ। लाश मिलने के ठीक पहले तुम वहां मौजूद थी। सोनाहार हीरे का इतना बड़ा डिस्प्ले था, पहली बार। और आप लोगों को लगता है कि इतना हिस्टोरिकल इवेंट मैं मिस करूं? मैं कभी नहीं। सच? या फिर तुम ये देखने आई थी कि काम ठीक से हुआ या नहीं? ओ प्लीज, ये जो लीगल मैटर्स है ना, थोड़ा बहुत मैं भी जानती हूँ। डायरेक्ट पॉइंट पे आइए और मुझसे ये पूछिए कि मैं उस रात कहाँ थी, तो जवाब ये है कि उस रात मैं हमारे बैंड मैनेजर जॉय के साथ डिनर कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे शो मिला। चले, मैंने आप लोगों को इतने सारे जवाब दिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो जो आपका हॉट पार्टनर है ना, उसका नाम क्या है? Shut up! ये ATF का इंटरोगेशन रूम है, कोई डेटिंग सर्विस का ऑफिस नहीं। जितना सवाल किया जाए सिर्फ उसका जवाब दो। Sit down. जवाब आपको कभी गलत नहीं मिलेगा। और वैसे भी एक अच्छा चोर उन सारे हथियारों का इस्तेमाल करता है जो उसके साथ है। ये चोरी, ये मर्डर तुम किसी और के हाथों भी करवा सकती थी। That's not my style. मैं किसी और के काम का क्रेडिट नहीं लेती। और अगर ऐसा होता तो आज शो में मैं किसी और को यूज कर सकती थी। और वैसे भी वो कलाकार ही थे जो किसी और से रंग भरवाए। मैं कलाकार हूँ, आर्टिस्ट, चोर नहीं। स्पार्कलिंग डायमंड्स, ज्वेलरी, ये सारे मेरे वीकनेसेस हैं। आज तक मुझे कोई नहीं पकड़ पाया, लेकिन आपने मुझे पकड़ा। You are good, but not as good as me. हाँ, वैसे एक आदमी है जिसे आपको ढूंढना चाहिए, भवानी सिंह। कुछ 1 साल पहले वो मेरे पास आया था और वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जो उस म्यूजियम में जाकर चोरी करे। भवानी सिंह ग्रैंड म्यूजियम का एक्स मैनेजर। सुना था कि उसे निकाल दिया गया क्योंकि उसने एक सिक्योरिटी गार्ड पर हाथ उठाया जो ठीक से काम नहीं कर रहा था। वो बहुत गुस्से में था और उस म्यूजियम से बदला लेना चाहता था। तुम्हारी कहानी अच्छी है लेकिन सच्ची नहीं लगती। सॉरी। मानना तो मानिए, नहीं तो ना सही। आयशा, लतिका की वो दूसरी कहानी डिनर वाली, उसे क्रॉस चेक करो। राइट सर। म्यूजियम के एक्स मैनेजर भवानी सिंह से भी मिलना होगा। कोई जरूरत नहीं है। लतिका इल्जाम किसी और पे डालने की कोशिश कर रही है, जैसा उसने होटल में हमारे साथ किया था। पढ़ने का कोई फायदा नहीं है राठौड़, हमें सब बातों को ध्यान में रख के चलना चाहिए। अच्छा, सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तुम रखते हो सारी बातें ध्यान में? आज के दिन रखी थी। बात को कहीं और मत लेके जाओ राठौड़। क्यों? सच से तकलीफ होती है। तो भवानी सिंह से मिलके अगर तुम टीम का हिस्सा बन के काम नहीं कर सकते हो तो तुम्हें टीम का हिस्सा होना भी नहीं चाहिए। जो मर्जी आती है वो करते हो, जब दिल करता है आते हो, जब दिल करता है जाते हो। आज के बाद दोबारा तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ पहुंची, I'm not going to tolerate that. भवानी सिंह से तो मैं मिलके रहूंगा, टीम के साथ या अकेला। साहब, मैं अर्जुन सर के साथ जाऊं? ऐसा लगता है एंटीक्स का बहुत शौक है आपको।
क्यों नहीं होगा? ज्यादातर रेप्लिकास है। जब भी कोई अच्छी एंटीक खरीदने का मौका आता ना, तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि हमारी सारी जिंदगी जो है ना, एंटिक्स के बीच में गुजर गई। हाँ, तो विल यू प्लीज टेल मी कि मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? ग्रैंड म्यूजियम में जो चोरी और कत्ल हुआ, हम उसके सिलसिले में कुछ बात करने आए थे। मैंने न्यूज़ में सुना है, बड़ा बुरा लगा। बुरा लगा? आपको तो अच्छा लगना चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि जिस तरह आपको इस म्यूजियम से बेइज्जत कर कर बाहर निकाला गया था, आप भी तो यही प्लान कर रहे थे। उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था, और गुस्से में आदमी का दिमाग ठीक से काम नहीं करता। अब मैं गुस्सा कैसे नहीं करता? अपनी सारी जिंदगी उस म्यूजियम में काम करने के बाद जब उस गार्ड को मैंने ड्यूटी पर सोते हुए देखा ना, तो मुझे लगा कि ये सारी अनमोल एंटिक्स को खतरे में डाला है। जरा सी सख्ती क्या की कि उन लोगों ने मुझे कूड़े की तरह उठाकर बाहर फेंक दिया। आपको तो बहुत बुरा लगा होगा, राइट? क्योंकि इतनी मेहनत से आपने वहां का सिक्योरिटी सिस्टम बनाया, जो कि अच्छा है। एक मिनट, ये देखिए, मैंने अपने टाइम पर इस म्यूजियम को कितना सेफ प्लान बनाया था। इसमें वो सेफ वाला कमरा कहाँ है? सेफ वाला कमरा? कौन सा सेफ वाला कमरा? गैलरी की दूसरी तरफ एक हाईली सिक्योर्ड कमरा है, जिसके अंदर वो सेफ रखा गया था जहां से वो क्राउन चोरी हुआ। लेकिन वो उस मैप पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा मुझे। लेकिन जब तक मैं वहां पर था, वहां ऐसा कोई कमरा नहीं था। मेरे जाने के बाद अगर कोई कमरा बना हो तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। उसे इस कमरे के बारे में मालूम नहीं था जहां से ये चोरी हुई है? नहीं, मैंने म्यूजियम से भी कंफर्म कर लिया है, ये कमरा आज से 3 महीने पहले ही बना है। तो फिर कोई ऐसा है जिसे उस नए कमरे के बारे में सारी खबर थी, और उस म्यूजियम का मैनेजर भरत, उससे ज्यादा तो उस म्यूजियम के बारे में कोई जान ही नहीं सकता। इस थियरी में 2 प्रॉब्लम्स। पहली ये कि अगर म्यूजियम में कोई भी गड़बड़ होती, पहला शक सीधा उसके मैनेजर भरत पे जाता। भरत इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेगा, क्योंकि उसकी इज्जत, रेपुटेशन यानी सब कुछ स्टेक पे था। और अगर वो उस क्राउन को चुराने में कामयाब हो भी जाता तो उसे रखता कहां? क्योंकि अगर घर पे रखता तो छापा पड़ने का डर था, और ब्लैक मार्केट में उसे बेच नहीं सकता था, क्योंकि पुलिस की सर्वेलेंस बहुत स्ट्रांग थी। ये काम भरत का नहीं। दूसरी, वो नया सेफ वाला कमरा बनाया तो भरत की सुपरविजन में गया था, लेकिन उसकी फंडिंग की थी सुभाष झा ने। उसने म्यूजियम को क्राउन डोनेट किया। एग्जैक्टली। और जो पहला आर्टिफैक्ट उस सेफ रूम में रखा गया वो क्राउन ही था, और क्योंकि सुभाष झा इस सेफ रूम का फंडर भी था और पहला यूजर भी, इसलिए उसको सिक्योरिटी के बारे में सब कुछ बताया गया, उसके फ्लॉज, वो बनाया कैसे गया है, सब कुछ। और अब वो क्राउन गायब। इससे सुभाष झा म्यूजियम पे करोड़ों का केस ठोक सकता, इंश्योरेंस के पैसे के लिए क्लेम भी कर सकता, और उसके बाद जब पुलिस की सर्वेलेंस कम हो जाए, क्योंकि अगर उन्हें क्राउन नहीं मिला, जो नहीं मिलेगा, तो ब्लैक मार्केट में उस क्राउन को बेच भी सकता, और किसी को शक नहीं होगा उस पर। यानी एक तीर से 3 निशान। लेकिन हम सबूत कहां से लाएंगे? सुभाष झा जैसी पहुंच वाला आदमी वो क्राउन कहीं भी छुपा सकता है। हाय। मुझे नहीं पता था कि आज मेरे घर पे कोई आने वाला है। जिंदगी का मजा सरप्राइजेस में है मिस्टर सुभाष। मैं लतिका राय। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। आप मुझे कैसे पहचानेंगे? कहाँ आप और कहाँ मैं? क्या मतलब? आप इतने बड़े बिजनेसमैन और मैं एक छोटी सी चोर। ईटीएफ ने मुझे पकड़ा था
उन्हें लगा कि वो स्मार्ट है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ। मैंने उन्हें जानबूझकर भटका दिया ताकि वो असली चोर तक नहीं पहुंच पाए। तो असली चोर को बचाने के पीछे आपका क्या मकसद है? मेरे पति के खून का बदला। रॉनी मेरा पति था। क्यों मारा तुमने रॉनी को? हाँ? मैं किसी रॉनी को नहीं जानता। ये सब बकवास है। बकवास तुम कर रहे हो। मैं सब कुछ जानती हूँ। उस रात चोरी से पहले रॉनी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। तुम्हारा वो सेफ वॉल्ट से क्राउन चुराने का प्लान, सब कुछ। और रात को जब रॉनी घर नहीं लौटा तो मैं सुबह म्यूजियम गई, ये देखने की वो ठीक है या नहीं। सुबह जब मैंने रॉनी की लाश देखी तब मुझे एहसास हुआ कि उसका कातिल कौन है। देखो लतिका, जरा ठंडे दिमाग से काम लो। मैं तुम्हें सब बताता हूँ। वहाँ पर मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। मुझे वो क्राउन चाहिए जिसकी वजह से मेरे रॉनी को मरना पड़ा। बताओ वो क्राउन कहाँ है? बताता हूँ। गोली मत चलाना। वो क्राउन मेरे घर में रखे गेशा की पेंटिंग के पीछे वाले वॉल्ट में है। थैंक यू मिस्टर सुभाष झा। थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग। और हाँ, वैसे मैं किसी रॉनी बॉनी को नहीं जानती। ये गलत है। ये गैर कानूनी है। ये सही कहा तुमने। आयशा, यस सर। लतिका को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लो। लेकिन हमारी डील याद है ना? क्योंकि मैंने तुम लोगों के साथ कोऑपरेट किया, अदालत में मेरे साथ सख्ती नहीं की जाएगी। डोंट वरी। तुम्हारा खेल खत्म सुभाष झा। हमें म्यूजियम से पता चल चुका है कि उस नए सेफ के फंडर और पहले यूजर होने की वजह से तुम्हें उसके सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में अच्छी तरह पता था। इसलिए मौका भी सही था और दस्तूर भी। तुमने पहले म्यूजियम को एक गिफ्ट दिया और उसके बाद एक शातिर चोर को हायर किया उसी गिफ्ट को चुराने की। टॉनी, वो देखो, इस कमरे में सिक्योरिटी के हिसाब से रेज लगाए गए हैं। अगर उसे छू लिया ना तो सारे के सारे अलार्म बज उठेंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे इसका डीएक्टिवेशन कोड पता है। और आपको जो मैंने फोटो की प्रिंट लाने के लिए कही थी, आप लेकर आए हैं? ये लो, एग्जैक्टली सेम। बात वहीं पर खत्म हो जाती अगर ऐन वक्त पे रोनी के मन में लालच न आया होता। वाह रोनी वाह, लाओ ये क्राउन मुझे दो। मेरे पास एक ग्रेट आइडिया है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने चोरी की है तो क्यों ना पूरी कर लूं। रोनी क्या बोल रहे हो तुम? देखो हमारे बीच में तय हुआ था, तुम क्राउन चुराने में मेरी मदद करोगे और बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। हमारे बीच में जो पैसे तय हुए थे उस क्राउन के लिए बहुत कम है, और वैसे भी हमारे प्लान के बारे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता है। और अगर तुम्हें यहाँ कुछ हो गया तो किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला।
उसके बाद मैंने उसे मार के सेफ में डाल दिया, ताकि जब लोग देखें तो ये सोचें कि चोर ने चोरी करने के बाद अपने साथी को मार के सेफ में डाल दिया था। सबको अपने जितना बेवकूफ नहीं समझना चाहिए मिस्टर सुभाष झा। हम तुम्हें रोनी के कत्ल और उस क्राउन के चोरी के जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं सुभाष झा। यू आर अंडर अरेस्ट। जी कहिए। आज के दिन किसी को खो दिया था, श्राद्ध करना है उनका। क्या नाम था उनका? रोशनी, रोशनी राउते। रोशनी? रोशनी बेटी? हम जानते थे उसे बहुत अच्छी तरह से। वो अक्सर यहां आया करती थी और आज तो वो बहुत ही खुश हो रही होगी। एक नहीं बल्कि दो लोग उसकी याद में श्राद्ध कर रहे हैं। दूसरा कौन? पछतावे से गलतियों पे पर्दा नहीं पड़ता है राउते। अपने लिए नहीं, रोशनी के लिए आया हूं। उसकी और हम सब की जिंदगी में अंधेरा करने के बाद। तुम्हें मुझसे परेशानी है या सिर्फ परेशानी? आज तक समझ नहीं पाया। रिश्तों की समझ तुम्हें थी ही कहां राउते, जो तुम समझ पाते। गलत वक्त पे सही बात भी गलत हो जाती है राठौड़। श्राद्ध करने के लिए आए हो, पूरा करके बात करते हैं। श्राद्ध करने से तुम्हारे मन को शांति मिल सकती है राउते, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि रोशनी के साथ जो हुआ उसके लिए तुम्हें माफी मिल जाएगी, गलत लगता है तुम्हें। गलत तुम हो राठौड़। जिंदगी में राहत की उम्मीद कमी है, लेकिन मुश्किल ये है कि जिंदगी इतनी आसानी से गुजरेगी भी नहीं। माफी की तलाश नहीं है मुझे। अच्छा है, क्योंकि माफी तुम्हें मिलेगी भी नहीं। तुम चाहे जो मर्जी आए कह लो राउते, लेकिन सच ये है कि रोशनी आज हमारे बीच सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं है, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। I can never forgive you.